यह कहानी है उस भूमि की जहां मृत्यु अंत नहीं मानी जाती, जहां मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है, पर एक नए रूप में, एक नई पहचान के साथ। यह कहानी है जूनागढ़ की, जहां लोग अपने पूर्वजों की नहीं बल्कि मृत आत्माओं की पूजा करते हैं, उन्हें देवता मानते हैं और हर संकट में उन्हीं से आशीर्वाद मांगते हैं। यह परंपरा न केवल अनोखी है बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह परंपरा है मृतदेव पूजा की। जूनागढ़ गुजरात का एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी छाया में गिरनार पर्वत खड़ा है। यह स्थान न केवल भूगोल का हिस्सा है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। यहीं से आरंभ होती है मृतदेवों की परंपरा, जहां साधारण लोग अपने त्याग और बलिदान से मृत्यु के बाद देवता का रूप पा लेते हैं। उनकी समाधियों पर न केवल पूजा होती है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर उनकी सलाह ली जाती है, संकट में उनका स्मरण किया जाता है। गांव का नाम भालका। वहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम भाई। वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होते थे और गरीबों की मदद करते थे, पर शक्तिशाली लोगों की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उन्हें अग्नि में झोंक दिया, पर वह आग केवल शरीर को जला सकी, आत्मा को नहीं। उनकी अस्थियां गिरनार की तलहटी में दफन कर दी गईं। उस रात तूफान आया, गांव थर्रा गया, लेकिन जिस स्थान पर अस्थियां थीं वहां दीपक जलता रहा। फिर गांव में जब महामारी फैली, उसी स्थान पर पूजा की गई और चमत्कार हुआ, बीमारी पल में समाप्त हो गई। तब से वे मृतदेव माने गए और आज भी लोग उन्हें संकट मोचक मानते हैं। एक स्त्री हंसा जो पति की मृत्यु के बाद तानों से पीड़ित होकर आत्महत्या कर बैठी, पर उसकी सच्ची निष्ठा ने उसे सामान्य औरत से सती बना दिया। उसकी समाधि पर लोग चूड़ियां चढ़ाने लगे। यह मान्यता बन गई कि वहां जाकर 7 शुक्रवार तक मौन व्रत रखने पर संतान की प्राप्ति होती है। कई महिलाएं आज भी इस परंपरा को मानती हैं और चमत्कार की साक्षी बनती हैं। मोती भाई नामक मृतदेव की कथा। कई ग्रामीणों ने बताया कि संकट के समय एक वृद्ध उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, दीप जलाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह देखा तो मंदिर खुला था, दीप पहले से जल रहा था। ये बातें केवल सुनी नहीं जाती, अनुभूत की जाती हैं। मृतदेव कोई साधारण मरे हुए व्यक्ति नहीं होते। वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में बड़ा त्याग किया, समाज की सेवा की या वीरगति पाई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को पूजा के योग्य माना जाता है। समाधि बनाई जाती है, वहां पूजा होती है और समय के साथ श्रद्धा उन्हें देवता बना देती है। कुछ स्थानों पर मृतदेव को भोग लगाया जाता है। ग्रामीण मानते हैं कि जो दिया जाता है वही लौट कर आता है। जूनागढ़ के लगभग हर गांव में एक मृतदेव होता है। कोई दादा कहलाते हैं, कोई बापा, कोई देवी। उनके अपने नाम होते हैं, अपनी गाथाएं होती हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है। हर नई शुरुआत से पहले उन्हें स्मरण किया जाता है। विवाह हो, जन्म हो या कोई संकट, मृतदेव को याद करना अनिवार्य माना जाता है। मृतदेव स्थलों पर अक्सर लोग बताते हैं कि उन्हें कोई अदृश्य ऊर्जा महसूस होती है। कभी धूप से उठता धुआं कुछ कहता है, कभी फूलों की गंध स्वयं प्रकट होती है, कभी दीप बिना बात बुझ जाता है। ये सब केवल संकेत होते हैं। शायद मृत आत्माएं अब भी जीवित हैं, हमारी रक्षा में। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं है, यह सांस्कृतिक है। बच्चे इन मृतदेवों की कहानियां सुनते हैं और बड़े होकर उन्हें जीते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह आस्था आगे बढ़ती है। यह बताती है कि मृत्यु के बाद भी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। बलिदान करने वाला अमर हो जाता है, वह केवल शरीर से जाता है। आत्मा गांव के बीच में एक दीप बनकर जलती रहती है और जब तक दीप जलता है तब तक गांव जीवित रहता है। कई बार यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात में समाधि स्थल पर किसी को चलते देखा। किसी ने बताया कि वह वृद्ध जिनकी समाधि वहां है, उन्होंने रास्ता दिखाया और सुबह जब उन्होंने गांव वालों से पूछा तो सब चकित रह गए, क्योंकि वो वृद्ध तो वर्षों पहले चल बसे थे। ऐसी घटनाएं केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। पर जूनागढ़ की विशेषता यह है कि यहाँ मृतदेव न केवल पूजे जाते हैं बल्कि परिवार का हिस्सा होते हैं। उन्हें भोजन दिया जाता है, विवाह में बुलाया जाता है और संकट में पहले स्मरण किया जाता है। समय बदल रहा है पर मृतदेवों की आस्था आज भी उतनी ही सजीव है जितनी पहले थी। मोबाइल और मशीनों के इस युग में भी गांव के बच्चे
दीप लेकर समाधि तक जाते हैं और कहते हैं, दादा हमारी रक्षा करना। यह विश्वास शायद किसी विज्ञान की किताब में नहीं मिलेगा, पर यह आस्था भारत की आत्मा है, जो यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है, अगर वह जीवन समाज के लिए जिया गया हो। देशभूमि आपको ऐसे ही उन परंपराओं से जोड़ेगी जो आज भी जीवित हैं और जिनकी जड़ें मिट्टी में नहीं